गुड इवनिंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम लोग सी में अगले नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको सी का जो एक बेसिक फ्लो होता है प्रोग्राम का वो बताया था, कैसे कैसे काम करता है। उसको एक बार दोबारा से देख लीजिए। मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर क्या होती है, हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं, और फिर होता है connu.h। फिर आप लिखते हैं क्या, वॉइड मेन, ये आपका मेन फंक्शन है। फिर यहाँ स्टेटमेंट्स होती हैं और ये क्लोज। इसमें मैंने आपको दो फंक्शंस बताए थे, कौन से, एक बताया था CLR SCR। इसका मतलब आप लोगों को कल क्लियर हुआ था, एवरी स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन। और एक लास्ट में मैंने आपको बताया था एक गेट CH। CLR SCR का यूज होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। मीन्स अगर पुराना कोई आउटपुट है स्क्रीन पर तो आउटपुट स्क्रीन पहले क्लियर होगी, उसके बाद आपके जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसके हिसाब से आपको आउटपुट दिखाई देगा। गेट CH मीन्स आपको जो फाइनल आउटपुट होगा या जो भी गेट CH के ऊपर जो लिखा हुआ है और वो कोई प्रोसेस्ड डेटा है, मीन्स कोई प्रिंटर से लिखा हुआ कोई आउटपुट है, वो आपको डिस्प्ले होता रहेगा जब तक का मतलब कोई की प्रेस करते हैं तो की प्रेस करने के बाद में वो आपकी जो एक्चुअल प्रोग्राम है जहाँ पर आपने कोड लिखा हुआ है वहाँ पर वापस आ जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये उस कंडीशन में आएगा वापस जब आपकी लास्ट स्टेटमेंट गेट CH होगी। अगर ये गेट CH कहीं बीच में लिखी हुई है, आगे के प्रोग्राम्स में हम ये भी सीखेंगे, तो गेट CH का मतलब वहाँ पर है कि कीबोर्ड से आप कोई एक की प्रेस करेंगे उसके बाद वो नीचे की स्क्रीन्स के लिए मूव करेगा कंपाइलर, वरना वो वहीं पर रुका रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है डेटा टाइप के बारे में। कल हमने इसको सीखा था, आउटपुट का मैंने आपको एक फंक्शन बताया था printf। आज हमने डेटा टाइप और वेरिएबल को सीखना है। डेटा टाइप क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा दैट supports any language known as data type of that language। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इसका जैसे आप सी की बात करें तो सी में कौन कौन से डेटा हैं जो डेटा टाइप है जो सपोर्ट करते हैं, मतलब सी में किस तरह के डेटा पर हम लोग काम कर सकते हैं, उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, वो है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये आपके तीन जो हैं ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो सी के कंपाइलर, जो सी का कंपाइलर सपोर्ट करता है, मतलब इस तरह के डेटा पर आप काम कर सकते हैं सी में। तो इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स हैं, इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं, मतलब ये बेसिक डेटा टाइप हैं सी लैंग्वेज के। इनके बाद और इनसे ही ड्राइव्ड डेटा टाइप्स हैं, उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैसे कि इंटीजर से ड्राइव होके शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट बन गया, फ्लोट से डबल बन गया। ठीक है, कैरेक्टर, अब इनका जो है कुछ फिक्स कीवर्ड्स हैं जिनको जो सी यूज करता है। जैसे इंटीजर के लिए क्या यूज करता है, इंट। फ्लोट के लिए फ्लोट ही यूज करता है। फ्लोट का मतलब समझ लीजिए, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल। जो डेसिमल वाली वैल्यूज है उनको कौन होल्ड करता है, फ्लोट करता है। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर है CHAR, कैर। इसको कैर पढ़ना है, CHAR 4 बार पढ़ना है इसको, कई लोग 4 भी पढ़ते हैं, तो ये कैरेक्टर प्रोनाउंस करना है इसको। ये हमारे तीन कौन से हैं, मैंने इनको क्या बताया, प्रिमिटिव डेटा टाइप। कई बार एग्जाम्स में पूछते भी हैं कि सी के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से हैं, तो आपने बताना है इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये डेटा टाइप है। इसके अलावा और भी हैं, अभी आगे नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इनके बारे में भी
एक्सप्लेन करूंगा। अगला है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? These are the small memory blocks used to store data for a time। कुछ वक्त के लिए, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट है तब तक के लिए इन मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर हम लोग क्या रखते हैं? डेटा स्टोर करते हैं, डेटा को। अब डेटा किस तरह का होता है? जिस तरह के डेटा टाइप्स आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है। लेट्स से मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की XYZ कुछ भी, और उसको सिर्फ और सिर्फ वो टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, मींस उसमें आप नंबर लिख ही नहीं सकते, तो उसका जो डेटा टाइप है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? कैरेक्टर या स्ट्रिंग, कुछ भी कह सकते हैं, वो सिर्फ वही है। अगर उसमें कोई नंबर लिखना चाहेंगे तो वो नंबर भी जो एक्ट करेगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एक कैरेक्टर की तरह एक्ट करेगा। मतलब उसमें आप कोई ऑपरेशन नंबर वाले नहीं परफॉर्म कर सकते। तो हर लैंग्वेज का अपना जो डेटा टाइप होता है वो उसके सपोर्टिव डेटा होते हैं कि उसमें कितने तरह के डेटा को आप सपोर्ट कर सकते हैं, कितने तरह के डेटा में आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो सी में 3 प्रिमिटिव जो मैंने बताया, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, उनसे मिलकर आगे और बनेंगे। बेसिक वही है हमारे। तो डेटा टाइप जितने होंगे उतने ही तरह के आप वेरिएबल डिजाइन कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। वेरिएबल्स होते क्या हैं? छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जहां पर आप डेटा रखते हैं। वेरिएबल का मतलब ही होता है, वेरी मतलब चेंज होने वाला, बार बार एक ऐसी वैल्यूज, एक इस तरह का लोकेशन जहां पर आपकी वैल्यूज को बार बार आप चेंज करते हैं। कुछ एग्जांपल समझते हैं कि आप डेटा टाइप्स आपने सीख लिए, आपने वेरिएबल को समझा। अब अगर मुझे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, वेरिएबल बनाना है, तो मैं वेरिएबल कैसे बनाता हूँ, उसका सिंटैक्स क्या होता है? वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं? यहाँ पर आपका डेटा टाइप होता है, उसके बाद स्पेस होगा और उसके बाद वेरिएबल नेम होंगे, सेमीकोलन। डेटा टाइप कितने तरह के हैं मेरे पास? इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर है। वेरिएबल का नाम हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए पहले यहाँ देखिए, आप ए स्पेस बी स्पेस सी, मतलब एक वेरिएबल के नाम को इस तरह से नहीं लिख सकते। 10 ए बी नहीं लिख सकते, मतलब नंबर से शुरू नहीं कर सकते। अंडरस्कोर पी क्यू आर नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके जो अपने सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ए बी सी, एक सही तरीका है वेरिएबल का नाम लिखने का। अगर एक से ज़्यादा लिखने हो तो P, Q, R, ये एक सही तरीका है। आप एक से ज़्यादा लिखना चाहते हो। और आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं A10 BC, ये पूरा वेरिएबल, ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आप कुछ पैटर्न है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है। तो अब जैसे मुझे वेरिएबल डेटा का ये टाइप हो गए मेरे, अब वेरिएबल का नाम मान चलते हैं, मैंने लिखा ABC। अब मैं इसको इंटीजर ABC भी कर सकता हूँ, फ्लोट ABC भी कर सकता हूँ, कैरेक्टर। अब जब ABC मेमोरी में बनेगा, मान सकते हैं ABC कैसा? इंटीजर। इंटीजर ABC मैंने डिक्लेयर कर लिया, ये एक वेरिएबल है ABC। अब ये मेमोरी में जब बनेगा तो इसके पास कैपेबिलिटी होगी कि ये किस तरह के डेटा को होल्ड कर सकता है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर की जो रेंज है, जो डेटा है, वो पूरा का पूरा हम इसमें होल्ड कर सकते हैं। अब चाहे एग्जांपल के तौर पर इसका नाम क्या है? ABC, तो ABC यहाँ आ गया। इसके अंदर जो भी आप रखेंगे डेटा, आगे अगली क्लास में हम कुछ सीखेंगे कैसे स्टोर करेंगे, क्या करेंगे। फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं 10 है, तो वो 10 जो है इसके अंदर आ जाएगा और इसका नाम क्या हो गया? ABC। ठीक है। इसी तरह से मान के चलते हैं आपने फ्लोट लिया है, फ्लोट PQR, तो क्या हुआ? PQR एक लोकेशन बनी, इसमें आपने 9.6 लिख दिया तो ये 9.6 स्टोर हो गया।
एक आपने बनाया इंटीजर a कॉमा बी कॉमा सी। अब ये तीन अलग अलग वेरिएबल है, देखो a कॉमा बी कॉमा सी, तो अब ये तीन बन गए एक बार, a b और c, इनके नाम होगा a b c। इसमें आपने 9 रख दिया, 6 रख दिया, 2 रख दिया। आप इंटीजर a b c लिखने के बाद आप ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि इसमें इंटीजर की वैल्यू आ जाए, इसमें फ्लोट आ जाए, इसमें कैरेक्टर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने इंटीजर रखा है डेटा टाइप, उसके बाद जो भी वेरिएबल्स हैं उन सब में इसी डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज पास होंगी। मींस इंटीजर तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी। अगर आपने कैरेक्टर लिखना है तो कैरेक्टर m, n, o, मतलब ये तीन अलग अलग वेरिएबल हैं जिसके अंदर कैरेक्टर टाइप का स्टोरेज होगा। ठीक है, तो होप दैट आप लोगों को ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनको आपने समझा होगा। अगली जो वीडियो है, अगली जो क्लास होगी, उसमें हम इससे आगे चलेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे उसको कि कैसे सी का जो कंपाइलर है वो कैसे एक्ट करता है। अब हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया, हमने डेटा टाइप को डिक्लेयर करना सीख लिया, तो अब हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए एक कैपेबल है कि हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चैनल पसंद आया और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें। अगर चैनल आपको इसी तरह की C++ या प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।